नमस्कार, मैं हूं युगल किशोर और आप देख रहे हैं HP 24/7। कोरोना वायरस के बीच हिमाचल प्रदेश में लॉकडाउन 5 लागू हो गया है। अब जिले के भीतर और एक से दूसरे जिले में यात्रा के लिए कर्फ्यू पास की जरूरत नहीं होगी। स्टेज कैरेज बसें कंटेनमेंट जोन से आवाजाही कर सकेंगी, लेकिन ऐसे जोन में यात्रियों को बस में चढ़ाने और उतारने पर प्रतिबंध होगा। बता दें कि केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को नई रियायतों के साथ फिर से 30 जून तक बढ़ाने का फैसला किया है। सामाजिक दूरी और भीड़ से बचने के लिए बसों में 60% ऑक्यूपेंसी सुनिश्चित करनी होगी। सभी यात्रियों को बस में चढ़ने से लेकर उतरने तक मास्क पहनना होगा। बसों को रूटों पर भेजने से पहले सुबह या शाम को सैनिटाइज करना होगा, जबकि बस के भीतर संवेदनशील स्थानों को प्रत्येक 2 घंटे के बाद सैनिटाइज करना होगा। बसों में स्वास्थ्य विभाग के सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल का अनुसरण करना होगा। बसों में खड़े होकर यात्रा करने पर मनाही होगी। चालक और परिचालक के पास हैंड सैनिटाइजर उपलब्ध होना जरूरी है। और अभी यहाँ मनाली में देखने आए थे कि क्या व्यवस्थाएं हैं, तो यहाँ पर HRTC ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट करके रखा है। जिन बातों के लिए हमने पहले आदेश दिए हैं उन सब का पालन हो रहा है। और विशेष तौर पर हमने कहा था कि बस अड्डे पर लगातार हर 3 घंटे के बाद सैनिटाइजेशन का काम चलता जाए। और उसके अतिरिक्त यह है कि बसें चलने से पहले सुबह सैनिटाइज हों, शाम को जब काम करके तब सैनिटाइज हों। और जो हमारे चालक परिचालक हैं उनको भी हमने विशेष तौर पर उनका ध्यान रखना, ये हमारी जिम्मेदारी है। और हमने ये कहा है कि जो हमारे जो कंडक्टर्स हैं उनके लिए हमने दस्ताने पहनना अनिवार्य किया है। फेस शील्ड पहनेंगे, मास्क पहनेंगे, सैनिटाइजर, ये सारा सामान उपलब्ध करवा दिया गया है। और चालकों के लिए तो कुल्लू डिपो में एक विशेष प्रबंध और भी किया गया है कि सबकी सब बसों में यहाँ पर यानी लगभग 60 बसेज में छोटे छोटे कैबिन भी बनाए गए हैं, जिससे ड्राइवर जो है हमारे वो भी ऐसे बाकी ज्यादा लोगों के कांटेक्ट से बचे रहे। सरकार के द्वारा 1 जून से प्रदेश भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इसी कड़ी में सुबह 7 बजे से मंडी डिपो में भी ऑपरेशन शुरू हो गया। मंडी डिपो से कुल्लू, मनाली और शिमला के लिए बसें भेजी गई। HRTC प्रबंधन के द्वारा हर बस को सैनिटाइज करने के साथ ही स्टाफ को सुरक्षा किट मुहैया करवाई गई है। लॉकडाउन 4 के बाद अब अनलॉक 1 में हिमाचल प्रदेश में आम जिंदगी पटरी पर लौटती हुई नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा 1 जून से प्रदेश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू करने का निर्णय लिया गया है, जिसके चलते HRTC की बसें सड़कों पर दौड़ती हुई नजर आई और लंबे समय के बाद आम लोगों को परिवहन की सुविधा मिली है, जिसके चलते लोगों ने भी राहत की सांस ली। वहीं संतोष कुमार का कहना है कि वे लंबे समय से लॉकडाउन में फंसे हुए थे और अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू हुआ है तो वे अपने घर जा रहे हैं। वहीं सवारियों का कहना है कि सरकार के द्वारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू की गई है और हम सबको नियमों का पालन करना होगा ताकि हम अपने आप को और दूसरों को संक्रमण से बचा सके। हम 3 महीने से लॉकडाउन में फंसे हुए थे, अब जा रहे हैं घर। पहले दिन आज बस चली हुई है। हमारे घर कुशीनगर जिला में है, गोरखपुर। हम लोग सर एक मीटर की दूरी बनाए रखे हैं, मास्क सब लगा के चल रहे हैं सर। मैं ATM इंजीनियर हूँ और मेरे को कॉल है सुंदरनगर से, उसके लिए जा रहा हूँ। मतलब 2-2.5 महीने के बाद बस की सेवा शुरू हो रही है और इसमें रिगार्डिंग हमें सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखना होगा। मतलब हर चीज़ हर जगह मतलब वो है, पुलिस वाले हर चीज़ पूरी अच्छी फैसिलिटी है सरकार की। तो कोई सरकार का तो कोई इसमें कोई वो है नहीं, लेकिन अब ये भी क्या करेंगे जब अब बीमारी इतनी बढ़ गई है तो। वहीं क्षेत्रीय प्रबंधक HRTC मंडी गोपाल शर्मा ने बताया कि सरकार की ओर से गाइडलाइंस के मुताबिक हर बस को सैनिटाइज करके भेजा जाएगा और एक बस में 60% सवारियों को ही बैठाया जाएगा। उन्होंने बताया कि नॉर्म के मुताबिक स्टाफ को सुरक्षा किट मुहैया करवाई गई है। हर बस में 3 वाली सीट पर 2 सवारियां और 2 वाली सीट पर 1 सवारी बैठेगी। उन्होंने कहा कि प्रबंधन का प्रयास है कि हर सेगमेंट में 50 से 60 बसें भेजी जाएं। गोपाल शर्मा ने बताया कि यहां से बसें शिमला, मनाली भेजी जा रही हैं और इसके साथ ही ट्रायल बेस पर जिला के हर ग्रामीण रूटों पर 1 या 2 बसें भेजने का प्रयास किया है। मंडी डिपो का भी ऑपरेशन शुरू किया गया है। जो गाइडलाइन सरकार की हमको मिली है उसके मुताबिक हर बस को सैनिटाइज करके यहाँ से भेजा जाएगा।
और एक बस में 60% ऑक्यूपेंसी है, उसको ध्यान में रखते हुए उतनी सीटें में हम भर के ले जाएंगे। हमारा जो स्टाफ है उसकी सेफ्टी के लिए जो गाइडलाइन में नॉर्म तय किए गए हैं उसके मुताबिक उनको किट मुहैया करवा दी गई है। बस में जो 3 वाला बेंच है उसमें 2 सवारियाँ बैठेंगी और 2 वाले बेंच में 1 सवारी बैठेगी। देश में कोविड-19 के उपचार के लिए खरीद में हुई धांधली के मद्देनजर निष्पक्ष जांच के लिए कांग्रेसी वरिष्ठ नेताओं ने मिलकर डीसी बिलासपुर के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा और हिमाचल उच्च न्यायालय की सीटिंग जज से मामले की जांच की मांग उठाई। वैश्विक महामारी का रूप ले चुके कोरोना वायरस के चलते जहां देश प्रदेश में पॉजिटिव मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो वहीं हिमाचल प्रदेश में कोविड-19 के उपचार हेतु स्वास्थ्य महकमे में पीपीई किट्स और सैनिटाइजर सहित अन्य उपचार हेतु खरीद वस्तुओं में हुई कथित धांधली की निष्पक्ष जांच के लिए विपक्षी पार्टी कांग्रेस के नेताओं ने प्रदेश सरकार व भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसके चलते कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने मिलकर डीसी बिलासपुर राजेश्वर गोयल के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा। वहीं कांग्रेसी नेताओं ने प्रदेश स्वास्थ्य महकमे में हुई कथित घोटाले की प्रदेश उच्च न्यायालय के सीटिंग जज से जांच करवाने की मांग उठाते हुए इस मामले में कई अधिकारियों व भाजपा नेताओं की संलिप्तता की बात कही है। इसके साथ ही मामले की निष्पक्ष जांच न होने पर आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं के द्वारा सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन करने की भी चेतावनी दी गई है। आज इन परिस्थितियों में भी जो हमारी सरकार है हिमाचल प्रदेश की, उसमें जो अहदेदार हैं या जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिन आदमियों के ऊपर है, आज वो भ्रष्टाचार में जो है वो संलिप्त है। उसका उदाहरण जो है वो हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के त्याग पत्र से सामने आया है। इसमें ये तो शुरुआत है, इसमें बहुत सारे लोग हैं जो इसमें शामिल होंगे और जो इन 2.5 सालों में जो स्वास्थ्य विभाग में उपकरणों में और दवाइयों में जो खरीद के घोटाले हुए हैं, वो मैं कहूँगा एक एक करके लोगों के सामने आएंगे। मंडी जिला में जोगिंदरनगर सरकाघाट मार्ग पर एक ट्रैक्टर दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे में ट्रैक्टर चालक और उसमें सवार एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। पुलिस और प्रशासन की टीमों ने मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू किया। हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। आरंभिक जानकारी के अनुसार जोगिंदरनगर सरकाघाट मार्ग पर ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर कमेहड़ के नजदीक सड़क से करीब 100 फीट नीचे लुढ़क गया और ट्रैक्टर की चपेट में आने से महिला की मौत हो गई। हादसे में 2 घायलों में से एक घायल एक व्यक्ति को 108 एम्बुलेंस के माध्यम से उपचार के लिए नागरिक अस्पताल जोगिंदरनगर दाखिल किया गया है। हादसे में घायल की पहचान 38 वर्षीय जीवन कुमार निवासी नेर खरवासड़ा के रूप में हुई है, जो ठेकेदारी के काम के चलते अपनी धर्मपत्नी के साथ धर्मपुर गया हुआ था। घर वापसी के दौरान यह हादसा हुआ, जिसमें उसकी पत्नी अंजू कुमारी की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रैक्टर में दबी मृतक महिला को क्रेन के माध्यम से निकाला गया। एसडीएम अमित मेहरा ने हादसे में महिला की मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया और उचित सहायता प्रदान करने का भरोसा दिलाया। बुलेटिन में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं।